अभिलाषा लक्ष्मी स्वागत करती हूँ आप सबका बीपीएससी ट्रैक पे। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और जल्द ही सफल भी होंगे। बिहार करंट अफेयर के सीरीज में दोस्तों हम लोगों ने फरवरी 2022 और जनवरी 2022 का करंट अफेयर देख लिया था इस बुकलेट से। अब हम लोग आज का करंट अफेयर देख रहे हैं दिसंबर 2021 का। ठीक है फ्रेंड, मैं ऐसे करके जाऊँगी, फिर कल नवंबर, फिर परसों अक्टूबर 2021। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। बिहार के राजगीर में 1300 करोड़ रुपए की लागत से एलिवेटेड रोड तैयार किया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ये एलिवेटेड रोड कहाँ बनाया जा रहा है? तो राजगीर में बनाया जा रहा है और इसकी लागत कितनी है? 1300 करोड़ रुपए। यहाँ नीचे बना जंगल और ऊपर से एलिवेटेड रोड का निर्माण किया जाएगा। इस कॉरिडोर की कुल लंबाई 8.7 किलोमीटर है। इस डेटा को याद रखेंगे कि इस एलिवेटेड रोड की लंबाई जो है वो 8.7 किलोमीटर है, जिसमें एलिवेटेड हिस्से की लंबाई जो है वो 7.40 किलोमीटर है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। बिहार में रोजगार के लिए राज्य सरकार ने टाटा टेक्नोलॉजी से करार किया। ठीक है, उसके बाद बिहार के भोजपुर जिले के गढ़हनी देवडी में स्थित बिहार डिस्टिलेटिंग एंड बॉटल्स कंपनी एशिया में सर्वाधिक इथेनॉल उत्पादन करेगी। माफ़ कीजिएगा, मैं अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ। मार्च 2022 में उत्पादन आरंभ होने की संभावना है। कहाँ पे फ्रेंड्स? भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद है शारदा सिन्हा कार्टूनिस्ट पवन तथा ट्रांसजेंडर समाज सेवी पटना नगर निगम के ब्रांड एम्बेसडर होंगी। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, शारदा सिन्हा कार्टूनिस्ट पवन तथा ट्रांसजेंडर समाज सेवी पटना नगर निगम के ब्रांड एम्बेसडर होंगी। 64वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप के ट्रैप में गोल्ड मेडल जीतने वाली श्रेयसी सिंह को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने सम्मानित किया। उसके बाद है विनियोग राशि में शिक्षा विभाग की सबसे ज़्यादा 33% की हिस्सेदारी है। लैंगिक समानता के क्षेत्र में काम करने वाली प्रतिष्ठित संस्थान पॉपुलेशन फर्स्ट द्वारा लाडली मीडिया के नेशनल पुरस्कार जूही स्मिता की एक स्टोरी को मिला है। देखिए फ्रेंड्स, इसे ध्यान दीजिएगा। जो लैंगिक समानता के क्षेत्र में काम करने वाली एक प्रतिष्ठित संस्था है पॉपुलेशन फर्स्ट, इसके द्वारा लाडली मीडिया के नेशनल पुरस्कार जूही स्मिता की एक स्टोरी को मिला है। उसके बाद पटना बक्सर और बक्सर हैदरिया 2023 तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा। ऐसे में पटना आरा बक्सर भरौली हैदरिया होते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जरिए लखनऊ, आगरा, नोएडा और दिल्ली जाना आसान होगा। इससे पटना से दिल्ली 6 घंटे में पहुंचा जा सकता है। बहुत ही अच्छी बात है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद है मुख्यमंत्री नल जल योजना को नियमित चलाने, पानी की बर्बादी और पानी चोरी को रोकने के लिए सभी गांव में पानी समिति बनाई जाएगी। इसके लिए PHED विभाग कार्यवाही करेगा। ये देखिए, कार्रवाई करेगा। देखिए फ्रेंड, ये इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए नहीं लेकिन मेंस के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि नल जल योजना को नियमित करने के लिए, पानी की बर्बादी को रोकने के लिए, पानी की चोरी को रोकने के लिए सभी गाँव में एक पानी समिति बनाई जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं हम सब। राज्य सरकार अप्रैल 2022 से जल जीवन हरियाली पार्ट 2 मिशन अप्रैल माह से प्रारंभ करेगी। ठीक है, ये जो जल जीवन हरियाली पार्ट 2 है ना, इसका दूसरा पार्ट जो है ये अप्रैल नेक्स्ट मंथ से शुरू हो जाएगा। इस योजना के पार्ट 2 में बोरिंग में निर्भरता घटेगी, नदी, डैम, तालाब से पानी पीने लायक बनाया जाएगा, उस पानी को लोगों तक पहुंचाया जाएगा। उसके बाद नीति आयोग ने शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव के लिहाज से आकांक्षी जिलों की रैंकिंग जारी की है। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहली बात, ये आकांक्षी जिलों की रैंकिंग कौन जारी करता है? नीति आयोग जारी करता है। इसमें बिहार के 4 जिले टॉप 5 में आए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड कि टॉप 5 में बिहार के ही 4 जिले हैं। मुजफ्फरपुर को देश भर में दूसरा स्थान मिला है। ठीक है फ्रेंड, बिहार के जिला औरंगाबाद तीसरा, चौथे स्थान पे बांका। ध्यान देंगे कि मुजफ्फरपुर को देश में दूसरा स्थान मिला है। 5वें स्थान पे शेखपुरा को जगह मिली है। बिहार के इन जिलों की उपलब्धि पर पीएमओ ने ट्वीट भी किया है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद चलिए देखते हैं हम सब आगे। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री के मामले में बिहार देश के चौथे स्थान पे। इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, जो ई व्हीकल्स होता है ना,
व्हीकल इलेक्ट्रॉनिक वाहन उसकी जो बिक्री होती है उसके मामले में बिहार पूरे देश में 4th पोजीशन पे है। यूपी, दिल्ली और कर्नाटक इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री के मामले में देश में सबसे आगे हैं। ठीक है, राज्य भर के कारखाना में नए श्रम कानून के अंतर्गत काम कर रहे कामगारों को 6 माह पर जांच करवाना अनिवार्य है। ये भी इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड कि ये जो नया श्रम कानून है इसके अंतर्गत कामगारों को हर 6 माह पे जांच करवाना अनिवार्य हो गया है। उसके बाद केरल और आंध्र प्रदेश बिहार से जमीन नापना व दस्तावेजों को संभालना और जनता को सुगमता से उपलब्ध कराने का हुनर सीखेंगे। ठीक है, कौन कौन से राज्य फ्रेंड? केरल और आंध्र प्रदेश। बिहार में जो ज़मीन नापा जाता है और दस्तावेज को कैसे संभाला जाता है, जनता तक इन सब को कैसे सुगमता से उपलब्ध कराया जाता है, ये चीज़ कौन कौन राज्य बिहार से लेंगे प्रशिक्षण? तो केरल और आंध्र प्रदेश। ठीक है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। बिहार सरकार ने जो इन मामलों में मानक स्थापित किए हैं उससे पूरे देश बिहार के इस मॉडल को अपनाने को उत्सुक है। ठीक है, लोहिया स्वच्छ बिहार मिशन के तहत राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक कुडनी मुजफ्फरपुर में खुल रहा है। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, क्योंकि ये राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक है जो कि मुजफ्फरपुर में खुल रहा है। इसका उद्घाटन 23 दिसंबर को हुआ। इसमें एक ही छत के नीचे टॉयलेट मरम्मत की सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। ठीक है, चलिए, पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, जिसको IGIMS बोलते हैं, में जल्द ही जीनोम सीक्वेंसिंग की व्यवस्था की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग में बना देश का पहला कमांड एंड कंट्रोल सेंटर 14 दिसंबर 2021 को नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया। देखिए फ्रेंड, स्वास्थ्य विभाग में ये देश का पहला कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बना है और नीतीश कुमार जी ने 14 दिसंबर को इसका उद्घाटन किया है। इसके माध्यम से सभी स्वास्थ्य केंद्रों की मॉनिटरिंग, मेडिकल उपकरण सहित डेटा की सही निगरानी और विश्लेषण किए जाएंगे। उसके बाद बिहार स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड बनाने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड है ना, कि आप वॉलंटरी अपना ब्लड डोनेट करते हैं, उसके लिए एक स्मार्ट कार्ड बनाया जाएगा। तो ऐसा करने वाला बिहार जो है वो देश का प्रथम राज्य है। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने 14 दिसंबर 2021 को स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड का शुभारंभ किया है। उसके बाद पंचायत आम निर्वाचन के पश्चात निर्वाचित होने वाली जनप्रतिनिधियों को अब शराब नहीं पीने और किसी को नहीं पीने देने की पहली बार तीसरी कसम खानी होगी। ठीक है, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने राज्य में सभी उपभोक्ता के यहाँ स्मार्ट प्रीपेड लगाने का कार्य 2025 तक पूरा करने का निर्देश दिया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एकदम ध्यान दीजिएगा कि PM के द्वारा घोषणा की गई है कि 2025 तक सभी उपभोक्ताओं के घर में स्मार्ट प्रीपेड मीटर बिजली वाला वो लग जाना चाहिए। मुख्यमंत्री 15 दिसंबर 2021 को ऊर्जा क्षेत्र के लगभग 16,000 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन तथा शिलान्यास किया। जमुई और बांका जिले में क्रमशः 100 मेगावाट का प्लांट लगेगा। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, कौन कौन से जिले में? जमुई और बांका में 100 मेगावाट का प्लांट लगेगा। ठीक है, उसके बाद बिहार राज्य में अब 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पे प्रतिबंध लगेगा। जो होने वाला था ना फ्रेंड अक्टूबर में, अब उसे बढ़ा के क्या कर दिया गया है, 1 जुलाई 2022 से इसकी मतलब डेडलाइन रखी गई है कि इस दिन से सिंगल यूज प्लास्टिक, थर्मोकॉल से बने प्लेट इत्यादि को बैन कर दिया जाएगा। फिलहाल ये प्रतिबंध 15 दिसंबर 2021 से लागू होने की तिथि का निर्णय लिया गया था, हालांकि इसको बढ़ा दिया गया था। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद है मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने 17 दिसंबर 2021 को मधुबनी जिले के जयनगर में कमला नदी पर बैराज के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया है। देखिएगा फ्रेंड, ये कमला नदी बैराज जो है ये कहाँ पे है? मधुबनी के जयनगर में। इसके साथ उन्होंने कमला बलान नदी बाएं व दाएं तटबंध के उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण और पक्कीकरण कार्य फेज 1 के तहत पिपरा घाट में ठेंगा पुल की 80 किलोमीटर की लंबाई में निर्माण कार्य शुरुआत
शुरुआत की है। इन दोनों परियोजनाओं में लगभग 730 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ठीक है फ्रेंड, तो याद रखेंगे कमला नदी पे बैराज, कहाँ पे, जयनगर मधुबनी में। उसके बाद है मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में 21 दिसंबर 2021 को वाल्मीकि नगर वन सभागार में राज्य कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें 13 एजेंडों पर मुहर लगी। बरौनी और भोजपुर में नए औद्योगिक प्लांट के लिए 447.27 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, कहाँ पे ये नए औद्योगिक प्लांट लगेंगे, तो बरौनी और भोजपुर में। कहाँ पे फ्रेंड, बरौनी और भोजपुर में नए औद्योगिक प्लांट लगेंगे। कितने करोड़ रुपए की लागत होगी, 447 करोड़ रुपए की। बेगूसराय जिले में बरौनी में मेमर्स वारुण बेवरेज लिमिटेड कार्बोनिक सॉफ्ट ड्रिंक की कारखाना 278 करोड़, और भोजपुर में बिहार डिस्टिलरी एंड वाटलर्स लिमिटेड एथेनॉल एनिमल फीड और कोजेन पावर प्लांट लगाई जाएगी। इसके लिए 168 करोड़ रुपए निजी पूंजी निवेश और वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस की स्वीकृति दे दी गई है। ठीक है फ्रेंड, तो याद रखेंगे बरौनी और भोजपुर में। उसके बाद आगे देखते हैं वाल्मीकि नगर में कैबिनेट बैठक। यह चौथी बार है जब पटना से बाहर राज्य बैठक हुई है। ठीक है फ्रेंड, हमेशा तो आप जानते होंगे कोई भी बहुत बड़ी बैठक होती है तो पटना में ही होती है जो राज्य सरकार की, लेकिन ये चौथा ऐसा बार है जो कि पटना से बाहर कोई बैठक हुई है। और कहाँ पे हुई है, वाल्मीकि नगर में। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। इससे पहले राजगीर, बेगूसराय और गंगा नदी की फ्लोटिंग रेस्टोरेंट में कैबिनेट की बैठक हो चुकी है। बिहार के पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर में राज्य कैबिनेट की बैठक हुई। ठीक है फ्रेंड, पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर में मुख्यमंत्री ने बोर सफारी का भी उद्घाटन किया। उसके बाद है मुख्यमंत्री का समाज सुधार अभियान। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार का समाज सुधार अभियान 22 दिसंबर 2021 से आरंभ हो रहा है। बहुत नहीं बोलूँगी फ्रेंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस डेटा को याद रखेंगे कि समाज सुधार अभियान किस तिथि से शुरू हुई थी। तो 22 दिसंबर 2021 से ये शुरू हुआ था। कब से फ्रेंड, 22 दिसंबर 2021 से समाज सुधार अभियान शुरू किया गया श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा। इसके तहत पहली सभा पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में आयोजित होगी। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा फ्रेंड, 22 दिसंबर 2021 से समाज सुधार अभियान श्री मुख्यमंत्री जी ने इसको शुरू किया। और पहला सभा कहाँ पे हुआ फ्रेंड, तो पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में। कहाँ पे हुआ फ्रेंड, पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में। इस यात्रा के तहत मुख्यमंत्री शराबबंदी, नशा मुक्ति, दहेज बंदी तथा बाल विवाह के विरुद्ध लोगों को जागरूक करेंगे। ठीक है, उसके बाद है भारत सरकार द्वारा सुशासन सूचकांक। भारत सरकार जो सुशासन सूचकांक जारी करती है ना फ्रेंड, गवर्नेंस की इंडेक्स, उसके लिए देखते हैं 2021 में बिहार ग्रुप बी के राज्यों में कृषि तथा फसल बीमा में 32.1 अंक प्राप्त करके प्रथम स्थान पे। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, लेकिन कौन से राज्य में, तो ग्रुप बी वाले जितने राज्य हैं उसमें कृषि और फसल बीमा में बिहार का फर्स्ट पोजीशन है। किसमें फ्रेंड, कृषि और फसल बीमा में। मानव संसाधन विकास, सामाजिक कल्याण और विकास, दूध का उत्पादन, क्रॉप इंश्योरेंस आदि के क्षेत्र में बिहार का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा है। सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं उपयोगिता में ग्रुप बी में बिहार प्रथम स्थान पे है। बिहार मांस उत्पादन में पहले से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। 2019 में इसका अंक 4.1 था, जो 2021 में बढ़ के 5.5 हो गया है। बिहार गुड गवर्नेंस इंडेक्स की समग्र रैंकिंग में 4.624 स्कोर के साथ ग्रुप बी में छठे स्थान पे है। तो बिहार गुड गवर्नेंस इंडेक्स की जो पूरी इंटीग्रेटेड रैंकिंग है उसमें उसकी मतलब बिहार का क्या स्कोर है, तो 4.624। ठीक है, और छठे स्थान पे है। बिहार ने पिछले सूचकांक की तुलना में 5% की वृद्धि की है। पिछले बार इसका स्कोर 4.40 था, जो बढ़ के 4.624 हो गया है। इस ग्रुप में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। ठीक है फ्रेंड, तो याद रखेंगे इस वाले ग्रुप में मध्य प्रदेश का फर्स्ट पोजीशन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम सब। खैर, इतना डेटा याद रखने की आवश्यकता नहीं है। चलिए हम लोग देखते हैं।
बिहार हॉर्टिकल्चर उत्पाद में 0.6 से बढ़ के 2.5%, फूड ग्रेन प्रोडक्शन में 1.3 से बढ़ के 5.2, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ में 2.3 से बढ़ के 4.6 तथा मानव विकास सूचकांक में पहली से 8वीं तक कक्षा नहीं छोड़ने वालों की दर 58.14 से बढ़कर 75.80 हो गई है। मतलब ये सभी क्षेत्र में विकास कर रहा है। वर्ष 2021 की बिहार की हवा में एक खतरनाक गैस पहचानी गई है। ठीक है फ्रेंड, 2021 में बिहार की हवा में एक प्रकार की खतरनाक गैस पहचानी गई है जिसे भूरे रंग की गैस कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। ये कौन से कलर की है? ब्राउन कलर, भूरे रंग की है। इस गैस की पहचान NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से की गई है। ठीक है, NO2 तो खतरनाक होती ही है। तो इससे एक और क्वेश्चन मिल गया कि NO2 का कलर कैसा होता है, तो लाइट ब्राउन। ठीक है, केंद्र सरकार बिहार के 10 जिलों में जलवायु अनुकूल खेती कराएगी। ठीक है, एक तो हम लोग पहले से देख रहे हैं कि जैविक खेती गंगा के दोनों तरफ 13 जिलों में, और अब केंद्र सरकार का ये घोषणा है जो आजकल जो जलवायु परिवर्तन की वजह से आप देखेंगे कि हमेशा बाढ़, सूखा, बहुत बारिश, इन सब को के अनुकूल, मतलब जैसे जैसे हो रहा है बाढ़, सूखा, उस हिसाब से हम लोग खेती करेंगे। तो केंद्र सरकार कितने जिलों में करवाएगी, तो ये डेटा याद रखेंगे फ्रेंड, ये 10 जिलों में करवाएगी। कितने जिलों में? 10 जिलों में। इसमें कौन कौन से हैं? दरभंगा, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, किशनगंज, लखीसराय, भागलपुर, सिवान, सहरसा, सीतामढ़ी और नालंदा। उसके बाद है राज्य में PMGSY फेज 3 में करीब 1390 किलोमीटर लंबाई में सड़क बनाने का काम नए साल में शुरू होगा। मुजफ्फरपुर के बेला इंडस्ट्रियल एरिया में 26 दिसंबर 2021 को स्नैक्स फैक्ट्री में बॉयलर फटने की घटना हुई थी। कहाँ पे बॉयलर फटा था फ्रेंड? तो मुजफ्फरपुर में। ठीक है, उसके बाद है गंगा नदी पे जेपी सेतु के समानांतर 6 लेन पुल बनेगा। जो गंगा नदी पे जेपी सेतु है ना, आप सबने जानते भी होंगे, तो इसके पैरेलल एक 6 लेन का पुल बनाया जाएगा। ठीक है, इसकी सहमति 30 दिसंबर 2021 को केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव और पथ निर्माण विभाग के बीच बातचीत में बनी। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार अपराध के मामले में देश में बिहार का 25वां स्थान है। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है फ्रेंड। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की जो रिपोर्ट आई है अभी हाल में ही, उसमें जो क्राइम है ना, अपराध के मामले में पूरे देश में बिहार का कौन सा पोजीशन है? 25th पोजीशन है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जारी आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा है कि राष्ट्रीय अपराध दर 487.9 है। इसकी तुलना में बिहार में अपराध दर 211 है। डकैती के मामले में बिहार 11 में, लूट के मामले में बिहार 13 में, फिरौती के लिए अपहरण के मामले में बिहार 12वें स्थान पे तथा महिला अपराध के मामले में बिहार 29वें स्थान पे है। अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार में ये 3रे स्थान पे है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए घोषित 121 वार्ड में बिहार के सुपौल जिले को बेस्ट सिटीजन फीडबैक अवार्ड मिला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। जो स्वच्छता सर्वेक्षण अभी आया ना रिपोर्ट, उसमें 121 वार्ड में से बिहार का जो सुपौल जिला है उसको बेस्ट सिटीजन फीडबैक का अवार्ड मिला है। हाल ही में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में बिहार को 13वां स्थान मिला है। पूर्वी क्षेत्र के एकमात्र बिहार के सुपौल जिले को ये अवार्ड मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, कौन सा जिला? सुपौल जिला। ऑल इंडिया जिला रैंकिंग में गया को 289वां, सुपौल को 300वां और पटना को 313 और मुजफ्फरपुर को 351 रैंक मिला है। तो इसमें सुपौल आगे है फ्रेंड, ध्यान देंगे। उसके बाद हाल ही में बिहार सरकार द्वारा सतघरवा जलाशय योजना को पुनः जीवित किया गया है। यह घरहरा मुंगेर में पहुंची है। ठीक है फ्रेंड, तो आपसे पूछा जाएगा सतघरवा जलाशय कहाँ पे है, तो ये मुंगेर में है। ठीक है, बिहार का इकलौता जीनोम सीक्वेंसिंग लैब की शुरुआत कहाँ पे होगी? पटना में। कहाँ पे फ्रेंड? IGI में। इसमें पटना हाईकोर्ट कार्यवाही लाइव कराने वाला देश का 5वां हाईकोर्ट बन गया। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड, याद रखिएगा। जो पटना में कोई भी कार्रवाई होगी ना हाईकोर्ट में, तो उसे लाइव देखा जा सकता है। तो ये ऐसा करने वाला बिहार जो है देश का 5वां ऐसा हाईकोर्ट बन गया है। याद रखेंगे कौन सा फ्रेंड? 5वां हाईकोर्ट बन गया है। उसके बाद भोजपुर
भोजपुर में बिहार का प्रथम इथेनॉल फैक्ट्री लगेगा। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। बिहार का प्रथम इथेनॉल फैक्ट्री कहाँ खुलेगा? तो भोजपुर में। कहाँ पे फ्रेंड? भोजपुर में। डिजिटल साक्षरता मामले में मधुबनी राज्य प्रथम स्थान पे है। डिजिटल साक्षरता में मधुबनी राज्य कौन सा है? प्रथम स्थान पे है। पटना 16वें स्थान पे। ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। शूटिंग में गोल्ड मेडल जीतने वाली श्रेयसी सिंह जो कि भाजपा से हैं, जमुई से विधायक है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, ये कहाँ की विधायक है? जमुई की विधायक है। श्रेयसी सिंह कहाँ की है? जमुई की। द्वितीय पक्षी महोत्सव कलरव इस बार भागलपुर कदवा में होगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। पहला जो कलरव था वो जमुई में हुआ था, नागीनट्टी में, लेकिन इस बार का जो कलरव पक्षी महोत्सव है वो भागलपुर में होगा। कहाँ पे होगा फ्रेंड? भागलपुर में कलरव पक्षी महोत्सव होगा। आंध्र प्रदेश में बिहार के तर्ज पे भूमि सर्वेक्षण किया जाएगा। अभी हम लोगों ने पढ़ा भी था कि केरल और आंध्र प्रदेश जो है बिहार से इस बात की प्रशिक्षण लेगी भूमि सर्वेक्षण का। आधारभूत साक्षरता सूचकांक में बिहार सबसे निचले पायदान पे है। ठीक है फ्रेंड, आधारभूत जो साक्षरता सूचकांक होती है उसमें बिहार का पोजीशन सबसे लास्ट है। बिहार में गांव-गांव में वाईफाई स्पॉट बनाया गया है। डिजिटल क्रांति को बढ़ावा देने के लिए बीएसएनएल राज्य में पीएम बानी योजना के अंतर्गत पब्लिक डेटा ऑफिस पीडीओ को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड। उसके बाद गोविंद भोग चावल की खेती बिहार के कैमूर जिले में सबसे अधिक होती है। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। जो गोविंद भोग चावल है उसकी खेती कैमूर में सबसे अधिक होती है। यूरोपियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी रिसर्च ISQR ने बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय को क्वालिटी अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। यूरोपियन सोसाइटी ऑफ क्वालिटी रिसर्च जो है फ्रेंड उसने क्या किया है, बिहार का जो नालंदा यूनिवर्सिटी है ना उसको क्वालिटी अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है। उसके बाद बिहार हाजीपुर के फार्मा संस्थान को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया है। कहाँ के? तो हाजीपुर का जो फार्मा संस्थान है उसको राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया है। बिहार फाउंडेशन अपना चैप्टर भारत के बाहर नीदरलैंड, विंडीज, इंग्लैंड, मॉरिशस में खोलेगा। ठीक है। बिहार में जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए 25 जिलों के लिए नई योजना बनाई जा रही है। पहले जैविक खेती के लिए आपको पता था फ्रेंड 13 जिलों में इसकी सोची गई थी और बहुत हद तक इसका क्रियान्वयन भी हुआ सफल। अब 25 जिलों में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए नई योजना बनाई जा रही है। उसके बाद है फ्रेंड ईट स्मार्ट सिटी चैलेंज में पटना टॉप 20 में शामिल है। जो ईट स्मार्ट सिटी चैलेंज होता है ना उसमें जो टॉप 20 सिटी हैं उसमें पटना भी शामिल है। केंद्र सरकार ने बिहार को क्रोमियम पोटेशियम के 4 खनिज ब्लॉक सौंपे हैं। ठीक है। रोहतास, गया और औरंगाबाद स्थित ब्लॉक नीलाम किए जाएंगे। जल जीवन हरियाली मिशन के तहत बिहार का गया जिला और बिहार लोक शिकायत निवारण में सुपौल जिला अव्वल है। अरवल नहीं है फ्रेंड, अव्वल। ठीक है। देखिए जल जीवन हरियाली मिशन में गया जिला प्रथम है और जो बिहार लोक शिकायत निवारण होता है, लोगों की शिकायत जल्दी सुन के उसका निवारण करना, इसमें सुपौल अव्वल पे है। ध्यान देंगे फ्रेंड, इंपॉर्टेंट है। जल जीवन हरियाली मिशन में गया फर्स्ट पे और बिहार लोक शिकायत निवारण में सुपौल जिला प्रथम पोजीशन पे। बिहार के मोकामा में सुरक्षित यात्रा को लेके ट्रैफिक इंजीनियरिंग पे शोध किया जाएगा। ठीक है। बिहार के मोकामा में जो सुरक्षित यात्रा को लेके ट्रैफिकिंग इंजीनियरिंग पे रिसर्च करने की योजना बनाई जा रही है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं फ्रेंड, कल मिलते हैं हम लोग नवंबर 2021 के करंट अफेयर के साथ। धन्यवाद।